अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तलबा, आज हम हमारे मैथ 1 के सबक नंबर 2 की शुरुआत करने वाले हैं, जिसका नाम है मुरब्बई मसावात, जिसमें हम आज मश्की सेट 1.1 हल करेंगे। तो मेरी आप सभी तलबा से ये गुजारिश है कि जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो बराए करम पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अब हम मश्की सेट 1.1 हल करने से पहले हम देखेंगे कि मुरब्बई मसावात किस तरह पहचानी जाती है, कि मुरब्बई मसावात को किस तरह पहचाना जाए। तो देखिए, अगर ये देखिए, मैं एक मुरब्बई मसावात लिखता हूं। देखिए, अब मुरब्बई मसावात की जो आम सूरत है, जो मियारी सूरत है, वह ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये मुरब्बई मसावात की मियारी सूरत है। तो देखिए, अब हम इसे कैसे पहचानेंगे। देखिए, ये एक मुरब्बई मसावात मैंने लिख लिया है, ये इसकी मियारी सूरत है। तो आपको एक बात जहन नशीन कर लेना है कि जिस मसावात का सबसे बड़ा कुव्वतनुमा 2 हो, ऐसी मसावात मुरब्बई मसावात कहलाती है। अगर मैं ये ऐसे लिखूं, y प्लस 3y इक्वल प्लस 3 इक्वल टू 0, क्या ये मुरब्बई मसावात है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये एक यख मुतगय्यर खत्ती मसावात बन चुकी है ना। नहीं, दो मुतगय्यर खत्ती मसावात बन चुकी है ना। और आपको एक बात ये भी ध्यान रख लेनी है कि ax² कभी भी 0 नहीं हो सकता। भले ही bx हो जाएगा 0 और c भी हो जाएगा 0, पर ax² कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि फिर वो मुरब्बई मसावात नहीं रहेगी, क्योंकि फिर वो 0 का स्क्वायर तो 0 ही आ जाएगा ना, वहीं पर वो मसावात खत्म हो जाती है। तो आपको ये इतना हिस्सा जहन नशीन कर लेना है, अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेना है। मैं कुछ देर रुक जाता हूं ताकि आप ये लिख सको। और एक बात और, अगर मैं ऐसे लिखूं y³ प्लस 3y प्लस 3 इक्वल टू 0, क्या ये मुरब्बई मसावात है? नहीं, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कुव्वतनुमा 3 है ना। हमने क्या सीखा है, मुरब्बई मसावात का सबसे बड़ा कुव्वतनुमा क्या होता है? 2 होता है ना। तो ये मुरब्बई मसावात नहीं कहलाएगी, क्योंकि इसका कुव्वतनुमा कितना आ चुका है, y के ऊपर कितनी कुव्वत है? 3 है ना। तो इसलिए ये मुरब्बई मसावात नहीं है। देखिए, हमें एक बात ये फिर से मैं दोहरा रहा हूं, ऐसी मसावात जिसका सबसे बड़ा कुव्वतनुमा 2 हो, तो ऐसी मसावात मुरब्बई मसावात कहलाती है। तो देखिए, मैं कुछ देर रुक जाता हूं ताकि आप ये लिख सके। तो देखिए अजीज तलबा, मैंने यहाँ पर हमारी मश्की सेट 2.1 लिख लिया है। तो 2.1 का सबसे पहला सवाल ये है कि कोई दो मुरब्बई मसावात लिखिए। मैंने अभी आपको बताया, आप आसानी से मुरब्बई मसावात बना सकते हो, बस आपको ध्यान नशीन रखना है कि मुरब्बई मसावात का सबसे बड़ा कुव्वतनुमा 2 होता है। तो मैं यहाँ पर कोई भी दो मुरब्बई मसावात लिख लेता हूँ। एक 3x² प्लस 3 प्लस 0 इक्वल टू, ये 3x हो जाएगा, है ना। मैं एक बार अच्छे से लिख लेता हूँ इसे, 3x प्लस हो जाएगा ये, है ना। ये हो गई हमारी पहली मुरब्बई मसावात, ये हो गई हमारी दूसरी मुरब्बई मसावात जो अब लिखता हूं मैं। देखिए, अब यहाँ पर x² प्लस 0x प्लस 0 इक्वल टू 0, क्योंकि हमने अभी देखा है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये मुरब्बई मसावात की क्या है? मियारी सूरत है। और हमने क्या सीखा है कि ax² कभी भी 0 नहीं होता, भले ही bx हो जाएगा 0 और c भी 0 हो सकता है, इसलिए ये भी मुरब्बई मसावात है। तो देखिए, अब मैं इसे मिटा लेता हूं, थोड़ी देर रुक जाता हूं ताकि आप इसे लिख सके। तो देखिए अजीज तलबा, ये हमारे पास दूसरा सवाल है
कि अब हमें मुरब्बई मसावातें पहचानना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने मुरब्बई मसावात की मियारी सूरत लिख लिया हूँ। और अब देखिए हम क्या करते हैं, पहली वाली तो मुरब्बई मसावात है, क्योंकि देखिए ये हो जाएगा हमारा ए एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये मुरब्बई मसावात है ना। ये देखते हैं, ये भी मुरब्बई मसावात है, क्योंकि देखिए मैं अगर इसे इसकी सही सूरत में लेकर आऊँ तो ये वाई स्क्वायर हो जाएगा। जब हम 5y को इधर लेकर आएंगे तो उसकी अलामत चेंज होकर माइनस की हो जाएगी, है ना। तो ये -5y हो जाएगा। ये अब इसकी अलामत -10 की अलामत चेंज होकर +10 हो जाएगा, ये इक्वल टू 0, है ना। इसलिए ये भी मुरब्बई मसावात है, क्योंकि ये इस जैसी दिख रही है ना, ये इस जैसी दिख रही है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, है ना। अब देखिए ये मुरब्बई मसावात नहीं है, क्योंकि जब देखिए हम जब y को काटने जाएंगे तो हमें तकसीम करनी होगी, है ना, या फिर ज़रब करें तो हाँ ज़रब करनी होगी। तो y की सबसे बड़ी कुव्वत क्या हो जाएगी, y की सबसे बड़ी कुव्वत 3 हो जाएगी। देखिए ये इस तरह होगा, वो y स्क्वायर ज़रब y प्लस 1/y इक्वल टू 2। देखिए अब अगर हम यहाँ पर ये y तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन मुश्किल ये आ जाएगी कि इसका कुव्वत नुमा 3 हो जाएगा, इसलिए ये मुरब्बई मसावात नहीं है, आसान सी। तो देखिए अजीज तलबा, लाइन जाने की वजह से हमारी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। तो देखिए इसी तरह ये मुरब्बई मसावात नहीं होंगी, है ना। अब देखिए ये मुरब्बई मसावात है, क्योंकि अगर हम जब x को का ज़रब देंगे तो वो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये x कैंसल हो जाएगा। देखिए मैं इसे भी कर दिखाता हूँ आपको। जब हमें x हटाना होगा तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये ऐसे, ये मुरब्बई मसावात ये वाली नहीं है, ये वाली है। अब देखिए ये वाली है, देखिए कैसे, अब हमने नहीं 9वीं क्लास में पढ़ रखा है ना। तो इसी तरह हम यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे। ये पहले इस ब्रैकेट m से इस ब्रैकेट को ज़रब करेंगे, फिर 2 से इस ब्रैकेट को ज़रब करेंगे, है ना। तो ये भी मुरब्बई मसावात हो जाएगी। ये मुरब्बई मसावात नहीं है, क्योंकि मैंने अभी आपको कहा था कि मुरब्बई मसावात का सबसे बड़ा कुव्वत नुमा सिर्फ 2 होता है, सिर्फ 2, एक भी नहीं चलेगा, फिर वो यक मुतगय्यरी या फिर 2 मुतगय्यरी खत्ते मसावात हो जाएगी, है ना। इसलिए ये भी मुरब्बई मसावात नहीं है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कुव्वत नुमा क्या है, 3 है ना। तो इसलिए ये मुरब्बई मसावात नहीं है। तो मैं कुछ देर रुक जाता हूँ ताकि आप लिख लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अजीज तलबा, हम चाहते हैं कि तीसरा सवाल आप खुद करें। उसमें सिर्फ क्या करना है, आपको ए बी सी की कीमत निकालनी है, वो आप आसानी से निकाल लोगे। मैं एक सवाल कर देता हूँ, बाकी के सवाल आप कीजिए। तो मैं जो हमारा ये सवाल है पहला वही कर लेते हैं, 2y इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर। अगर हम इसे सही करेंगे तो कैसा दिखेगा, y स्क्वायर माइनस 10 इक्वल टू 2y, है ना। अब इसे और सही कर लेते हैं, y स्क्वायर ये -2y हो जाएगा और ये -10 हो जाएगा इक्वल टू 0। 2 मिनट, हाँ है ना, 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट। हाँ अगर हम यहाँ पर मुझसे गलती हो गई, इधर ये हमारा प्लस में हो जाएगा, है ना, 2y। तो अब देखिए, अब a की कीमत क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है। b की कीमत क्या हो जाएगी, यहाँ पर 2 हो जाएगी, है ना। c की कीमत क्या हो जाएगी, -10। हो गया ये आंसर। तो हम चाहते हैं कि बाकी के सवालात जो है वो आप खुद से हल कीजिए, क्योंकि वो बहुत ही आसान है। ए बी सी की कीमत निकालनी है हमें, है ना। मैं थोड़ी देर रुक जाता हूँ ताकि आप इसे लिख सके।
तो देखिए अजीज तलबा, अगला सवाल क्या है। हमें एक मुरब्बई मसावत दी हुई है। हमें क्या कहता है चौथा सवाल, मुरब्बई मसावातों के मुकाबिल दी हुई मुतगय्यर की कीमत इन मसावातों की जबर है या नहीं, तय कीजिए। तो हमें मुरब्बई मसावत दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। ये हमें मुरब्बई मसावत दी हुई है और इसकी दो कीमतें हमें दी हुई है, दो जगह दिए हुए, एक है x की, दो जगह दिए हुए हमें एक है और एक माइनस एक है ना। तो अब जहाँ पर भी हमें x दिखा हम वहां पर एक रख लेंगे, हम एक एक से हल करेंगे इसे, है ना। तो देखिए मैं हल करता हूँ। x पर पहले हम एक रखेंगे तो ये एक हो जाएगा ना, एक स्क्वायर प्लस 4 ज़रब 1 माइनस 5 इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा हमारा, एक हो जाएगा, है ना। ये 4 नफी 5 इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा, एक। और ये जमा नफी क्या होते हैं, नफी होते हैं ना। ये तो हमने छोटी क्लासों में ही सीख रखा है ना। तो ये नफी एक हो जाएगा, ये बड़ा 5 है, इसके साथ अलामत माइनस की है, ये 0 हो जाएगा। इसलिए ये जो है दी गई मुरब्बई दिया गया जजर, आपको ऐसा एक लिखनी होगी लाइन, मैं अभी फिलहाल नहीं लिखता हूँ, आपको लिखनी होगी दिया गया जजर इस मुरब्बई मसावात का जजर है। अब देखिए हम माइनस एक रखते हैं तो देखिए ये भी होने वाला है, क्योंकि अगर हम माइनस एक स्क्वायर प्लस 4 इंटू, नहीं होगा शायद, ही देख लेते हैं फिर भी कर माइनस 5 इक्वल टू 0। एक माइनस एक का स्क्वायर एक ही होता है, हमें पता है। ये हो जाएगा नफी 4, ये हो जाएगा नफी 5 इक्वल टू 0। अब ये नफी नफी जमा होते हैं, एक नफी नफी जमा, ये 4 और 9 अलामत नफी की लगती है ना, इक्वल टू 0। इसलिए ये हो जाएगा हमारे पास नफियात इक्वल टू 0। इसलिए ये बराबर आया है क्या, नहीं। तो हमें ऐसा लिखना होगा कि x बराबर माइनस 1 दी गई मुरब्बई मसावात का जज़र नहीं है, आपको ऐसे लिखना होगा। तो अजीज तलबा, हम चाहते हैं कि जो चौथे का दूसरा सवाल है वो सेम जो अभी हमने किया उसके जैसा ही है, तो आप खुद से कीजिए। हम पांचवा सवाल कराते हैं और छठा भी सेम पांचवे जैसा ही है, इसलिए छठा भी आप खुद कीजिएगा। तो हम पांचवा हल कराते हैं। वो छठा तो और भी आसान है क्योंकि वो अमली काम है, वो आपको आसानी से आ जाएगा, है ना। तो छठा सवाल, पांचवा सवाल लिख लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0, है ना। तो इसका एक जजर जो x है उसका एक जजर क्या है, 3 है। तो अब जहाँ पर भी हमें ये दिखेगा x दिखेगा, हम वह 3 रख देंगे, है ना। तो देखिए कैसे दिखेगा कि 3 स्क्वायर माइनस 10 इंटू 3 प्लस 3 इक्वल टू 0, है ना। अब ये हो जाएगा 9 के, है ना, क्योंकि 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है ना। तो 9 के हो गया, ये माइनस 10 30 होता है, ये प्लस 3 इक्वल टू 0 एज इट इज, है ना। अब 9 के को ऐसे ही रखेंगे, है ना। अब ये नफी जमा नफी अभी हुआ, तो ये देखिए ऐसे हो जाएगा, ये माइनस 27 हो जाएगा, है ना, इक्वल टू 0। अब 27 को इधर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, जमा में हो जाएगा 9 के इधर। अब ये जो है इनके बीच में ज़रब पहले से ही जारी है ना। तो देखिए यहाँ पर भी ज़रब है, इसलिए जो हमने सीखा है जो इक्वल की जानिब इधर आ जाता है, तो अगर वो जमा होता है तो वो नफी हो जाता है, जो नफी होता है वो जमा हो जाता है, और जो तकसीम होता है वो ज़रब हो जाता है, और जो ज़रब होता है वो तकसीम हो जाता है। उसी तरह हम यहाँ पर वही करेंगे k इक्वल टू 27/9। तो 9 तिया 9 3 27, तो 3 आ गया, k की कीमत 3 आ गई। तो अजीज तलबा मैं थोड़ी देर हट जाता हूँ ताकि आप इसे लिख सके। तो अजीज तलबा, उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आई होगी। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है
तो बराए करम पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर जो वीडियो आते हैं उसे लाइक कर दीजिए करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, उर्दू मीडियम के दोस्तों में शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में इस चैनल को खूब खूब फैलाइए, शेयर कीजिए। और अगर आपने नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो ऑल ऑन कर दीजिए, ताकि अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको तुरंत उसका पता चल जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही था। जज़ाकल्लाह ताला व खैरा। बाय बाय।